नमस्कार साथियों, कुछ बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इमरजेंसी का जो पीरियड अपने देश में रहा, इस पर कांग्रेस चर्चा नहीं करना चाहती और जब भी इस तरीके की कोई चर्चा उठती है तो कांग्रेस तिलमिला जाती है, क्योंकि इमरजेंसी को वो अपनी पार्टी के द्वारा की गई एक भयंकर भूल, एक भयंकर गलती कहना नहीं चाहते और जब इस पर चर्चा होती है तो वो इसे स्वीकार कर नहीं पाते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 28 जून के समाचार पत्रों में मैं पढ़ रहा हूं कि 27 जून को राहुल गांधी, जो इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से मुलाकात की और उनसे ये कहा कि आपके द्वारा 26 तारीख को जो आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव लाया गया, ये पूर्णतः राजनीतिक है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 26 जून को ओम बिरला जी का दोबारा लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ है और जब उनका चयन हो गया तो पहला काम उन्होंने ये किया कि इमरजेंसी पर निंदा प्रस्ताव लाए वो स्वयं, और उस पर 2 मिनट का मौन भी लोकसभा में रखा गया। राहुल गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई, कांग्रेस के किसी भी नेता को पसंद नहीं आई कि इमरजेंसी पर इस तरीके से निंदा प्रस्ताव लाया जाए। यही बात राहुल गांधी जी ने ओम बिरला जी से कही। साथियों, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई। इस बात की निंदा 25 जून के सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के संपादकीय में भी ये लिखा गया कि हमें 25 जून को यानी इमरजेंसी पीरियड को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अतीत की गलतियों को याद नहीं रखेंगे तो भविष्य संभालेंगे कैसे। इमरजेंसी बहुत खतरनाक पीरियड था साथियों। उसमें जनता के आम अधिकारों का हनन किया गया था। देश के सभी विपक्षी नेताओं को, जो इंदिरा गांधी का विरोध करते थे, हजारों नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। वहां पर वो तमाम बुजुर्ग नेता थे, अमानवीय यातनाएं भी उन्होंने सही, उम्र के लिहाज से भी उनमें से तमाम नेता बहुत कमजोर थे। तो साथियों, इस पीरियड के दौरान, इमरजेंसी के पीरियड के दौरान एक नसबंदी वाला कार्यक्रम भी चलाया गया, जिसमें जबरन नसबंदी की गई। ये भी बहुत आलोचनात्मक बात उस समय की रही। इन सब बातों पर कांग्रेस चर्चा नहीं करना चाहती। 25 जून के ही अखबार में ये बात, एक सूर्य प्रकाश जी लेखक हैं, उनका एक लेख छपा हुआ है। वो कहते हैं कि जो लोग इमरजेंसी को गलती नहीं मानना चाहते, जिस पार्टी के द्वारा इमरजेंसी थोपी गई इस देश में, उसी पार्टी के नेता आज संविधान की रक्षा करने का दम भरते हैं। ये कैसे हो सकता है? वो अपनी गलती भी स्वीकार नहीं करते कि हाँ, इमरजेंसी गलत थी। 26 जून के अखबार में अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनका एक लेख संपादकीय पृष्ठ पर छपा हुआ है। वो कहते हैं कि 23 जुलाई 1985 को उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने लोकसभा में ये कहा था कि देश पर जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना भी सशक्त नहीं है कि आवश्यकता पड़ने पर इमरजेंसी लागू कर सके, तो वो प्रधानमंत्री रहने के लायक नहीं है। ऐसा अमित शाह जी अपने उस लेख में लिखते हैं। अमित शाह जी कहते हैं, इसका मतलब यह है कि राजीव गांधी जी इमरजेंसी के पीरियड पर गर्व करते हैं। यानी कि राहुल गांधी जी की जो दादी थी, उन्होंने इमरजेंसी को लागू किया और राहुल गांधी के जो पिताजी हैं, वो इमरजेंसी पीरियड पर गर्व करते हैं। और आज के जो नेता हैं कांग्रेस के, वो इमरजेंसी की आलोचना नहीं करते। जब ओम प्रकाश बिरला जी निंदा प्रस्ताव लोकसभा में लाए इमरजेंसी के खिलाफ में, तो वो उसका विरोध करने उनके पास पहुंच जाते हैं। अगर आप विरोध करते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि ओम प्रकाश बिरला जी को, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जिन्हें निष्पक्ष रहना चाहिए, उनके द्वारा ये लोकसभा में ये निंदा प्रस्ताव लाना सही नहीं है, तो लोकसभा हमारी बनी ही इसलिए है कि यहाँ पर जो संविधान के खिलाफ काम होते हैं, उनकी निंदा की जाए। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये निंदा प्रस्ताव लाना कैसे गलत हो सकता है? बजाय इसके कि कांग्रेस के नेतागण इमरजेंसी पीरियड की निंदा करें और ये माने कि उनकी पार्टी के द्वारा अतीत में गलती हुई है, जो देश पर इमरजेंसी लगाई गई थी,
वो उसको उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गए कि आपने गलत किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि पिछले 10 सालों में जो मोदी जी का शासन रहा, प्रधानमंत्री वो रहे, उसमें एक अघोषित आपातकाल लागू रहा देश में। वो अघोषित आपातकाल की बात करते हैं, जबकि वो बता नहीं पाते कि ये अघोषित आपातकाल क्यों लागू रहा। इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया जो संविधान के खिलाफ हो गया, जो संविधान का हनन हो गया, वो नहीं बता पाते। लेकिन जो घोषित आपातकाल रहा उसकी निंदा नहीं करते। साथियों, अभी हमारे जो राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण हुआ लोकसभा में 27 तारीख को, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारे देश में संविधान पर जो सबसे सशक्त हमला हुआ, सबसे बुरा हमला हुआ, वो इमरजेंसी का काल ही था। इमरजेंसी लगाकर हमारे संविधान पर सबसे बड़ा हमला किया गया, ये हमारे राष्ट्रपति महोदया ने कहा है। कांग्रेस को चाहिए कि या तो वो कहे कि इमरजेंसी लगाना सही था, जैसा कि राजीव गांधी जी ने कहा था अमित शाह जी के मुताबिक, और बताए कि उस समय जो कार्य किए गए थे वो संविधान का उल्लंघन नहीं था, वो संविधान की मूल भावना पर हमला नहीं था। या तो कांग्रेस ये साबित करे, और या फिर गलती मान ले कि हाँ से वो समय था जिससे हमारी पार्टी के द्वारा गलती हुई और भविष्य में गलती नहीं होगी, हम संविधान की रक्षा करते हैं। क्योंकि आजकल तो वो संविधान की प्रतियां लिए घूमते हैं, और भाजपा के लिए सबसे मुफीद होता है कि वो आलोचना करे इमरजेंसी पीरियड की। तो साथियों, मेरा मतलब यह है कि कांग्रेस इस चर्चा से क्यों बचना चाहती है कि इमरजेंसी हमारे देश के संविधान पर बहुत बड़ा हमला था, ये नहीं होना चाहिए था। हमारे देश के तमाम अखबार लिखते हैं, तमाम बुद्धिजीवी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण ने उस समय इमरजेंसी के पीरियड को काली अवधि कहा था। इमरजेंसी के पीरियड को हमारे देश का एक काला अध्याय कहा जाता है। कांग्रेस या तो ये मान ले कि ये गलती हुई थी उसकी पार्टी के द्वारा, या फिर बताए कि वो क्यों गलती नहीं मानना चाहती, बताए कि वो ये सही हुआ है। हकीकत ये है कि कांग्रेस के लिए ये इमरजेंसी का पीरियड उसकी दुखती रग है, ना तो इसे वो स्वीकार कर पाती है और ना ही इनकार कर पाती है। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।